हाल ही में भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपका कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे देखने को मिला। खेसारी जी के साथ आप बेहतरीन काम किए, मूवी भी काफ़ी रिस्पांस दी, दर्शक भी भर भर के प्यार दिए। क्या पवन जी के साथ कुछ ऐसा तैयारी है? पावर स्टार बोले जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हम लोगों को। पवन जी के साथ जो सिनेमा बना रहा हूँ वो आप लोग देखेंगे तो आपको खुद देख करके और एक जोश आ जाएगा, एक गर्माहट आ जाएगी, क्योंकि भोजपुरी के वो पावर स्टार हैं। और जहाँ वो खड़े होते हैं और उनका दम खम जो दिखता है, उसके अंदर एक एनर्जी, एक ओहरा दिखता है। तो हर हर गंगे का टीज़र देख के तो मैं पूरा भौचक्का रह गया कि अंदरूनी तौर पे इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, क्योंकि ये भी सरस्वती स्वर के साधक हैं, वो भी सरस्वती स्वर के साधक हैं। वो भी 7 सुरों के अंदर खेलते हैं, ये भी 7 सुरों के अंदर खेलते हैं। मैं पवन जी के साथ काम किया, मैं खेसारी जी के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, और किसी ने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com और हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारे साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे निर्देशक या फिर हम संगीतकार भी कह सकते हैं, रजनीश मिश्रा जी हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे और बहुत सारा सवाल होगा भोजपुरी इंडस्ट्री से। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके चैनल को। आप खूब ग्रो कीजिए, खूब अपना नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, खूब पैसे कमाइए। रजनीश मिश्रा का जब भैया नाम आता है, हम जिस मूवी के लिए हम लोग बैठे हैं, डार्लिंग मूवी के लिए, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, उस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये कहेंगे अपने दर्शकों को कि जब रजनीश मिश्रा जी का नाम आ जाता है तो हम लोग को मेहंदी लगा के रखना फिल्म याद आ जाती है। और उस फिल्म में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक कह सकते हैं जो कि बजता था, और उसको भी दर्शक भर भर के प्यार दिए, और इतना वो हिट हुआ कि आज भी किसी के जहन में जाता है रजनीश मिश्रा का नाम तो वो मूवी का नाम याद आ जाता है। तो सबसे पहले भैया, इस डार्लिंग मूवी में आपका निर्देशन में भी ये मूवी हुआ है, संगीत भी आप किए हैं, क्या कुछ खास होने वाला है इसमें, आप बताइए। सिनेमा मैं हमेशा बनाते रहा, और ये सिनेमा डार्लिंग जो था, मेरे दिल में एक थी कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, उसको अपनी ज़िंदगी में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पढ़ने लिखने के बाद जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो परिवार की नज़रों में वो अपने आप को एक दोषी समझता है, कटने लगता है परिवार से, और जो दर्द झेलता है वो एक बेरोज़गार ही समझ सकता है कि समाज, परिवार, सब कोई किस नज़र से उसको देखता है कि कुछ ना करेला। उस दर्द को मैंने इस सिनेमा में दिखाने की कोशिश की है कि वो सोचता है कि मैं तो कटा हुआ हूँ, मेरे कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पर उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और उसको एहसास दिलाती है, ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम हो, तुम नौकरी नहीं पाए ना, ज़िंदगी की रेस में तुम अभी हताश हुए, लेकिन कल की तारीख में हो सकता है कि तुम बहुत बड़े कामयाब हो। और वो लड़की उसकी ज़िंदगी में डार्लिंग बन के आती है और उसको एक नया मुकाम देती है, उसको नया रास्ता देती है। तो इस फिल्म का उद्देश्य है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपका कोई डार्लिंग आ जाए तो आपको लाख हताशा, लाख निराशा के बाद भी एक सही रास्ता देने में देगा और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। जैसे कि सर, हम एक सवाल ये रहेगा कि देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गायक ही नायक बनते हैं, लेकिन प्रदीप शर्मा जी के लड़का हैं राहुल शर्मा, जो कि फर्स्ट मूवी है उनका भोजपुरी में डार्लिंग, लेकिन इसको उनका लाइफ कितना देखते हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री में? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो गायक होते हैं वही नायक बनते हैं और दर्शक भी उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि और भी ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी में जो कि गायक नहीं है, फिर भी वो दर्शक उनको भर भर के प्यार देते हैं। लेकिन राहुल शर्मा जी को आप एक्टिंग के माध्यम से या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना लंबे अरसे तक देख रहे हैं, या फिर क्या कुछ करेंगे वो? बहुत उचित प्रश्न किया है, अब तक आप जैसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। देखिए, ये हकीकत है कि किसी भी आदमी को अपना वजूद बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। आज जो उन्होंने किया है उससे बढ़ के अगला कुछ करना होगा। ये सत्य है कि भोजपुरी में संगीत का बोलबाला है, भोजपुरी इंटरटेनमेंट में ही संगीत का बोलबाला है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो वो सारे कलाकार जो भोजपुरी संगीत के माध्यम से अपना नाम बनाए हैं और सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए राह थोड़ी आसान होती है, इनके लिए राह थोड़ी कठिन होगी। और ये बात राहुल शर्मा को भी पता है और हमें भी पता है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको रवि किशन जैसी मेहनत करनी है, आपको
प्रदीप पांडे चिंटू जैसी मेहनत करनी है, जो लोग बिना सिंगर होने के बावजूद भी एक अपना नाम बनाए, तो आप उनके विरासत से आते हो। फिर से एक और बात है कि प्रदीप शर्मा जो है लड़का, वो प्रदीप शर्मा जी जो मतलब अपने प्रोड्यूसर साहब जो हैं, जिनके लड़के हैं राहुल शर्मा, वो ऑलरेडी सिर्फ प्रोड्यूसरों के बड़े बड़े हीरो के साथ काम करते हैं, जैसे खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ, कल्लू के साथ, इन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनको पता है कि एक स्टार वैल्यू क्या होती है और उस स्टार वैल्यू को क्रिएट करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी राहुल शर्मा को। और राहुल शर्मा वो करने में अब तक तो सक्षम दिख रहे हैं, अब तक तो वो मेहनत कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर मेहनत में आपके सच्चाई है तो ईश्वर भी आशीर्वाद देता है और जनता जनार्दन भी अपना प्यार देता है। जैसे कि भैया मैं प्रदीप शर्मा जी का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बोला कि सारा श्रेय आपको दे रहे थे। मैंने बोला उनसे कि क्या आपके लड़के हैं राहुल शर्मा, आपने खुद लॉन्च किया, क्या एक्सपीरियंस था, तो पूरा श्रेय आपको दे रहे थे, तो इस पे क्या कहिएगा आप? ये सत्य है कि उन्होंने पहले राहुल ने अपने पिता से ही काम मांगा कि और कोई तो मुझे अभी काम नहीं देगा ना, क्योंकि मैं सिंगर हूँ नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं है, और आप एक सक्षम प्रोड्यूसर हैं तो आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे। तो उनका यही कहना था कि देखो मैं स्टार वैल्यू समझता हूँ, तुमको लेकर के मैं अपना पैसा डुबा दूंगा, मेरे सिनेमा बिकेगी नहीं, मेरे को प्रॉब्लम होगा, ऐसा होगा। बात आ गई मेरे ऊपर कि मेरे चैलेंज के ऊपर कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि राहुल ने मुझसे वादा किया है सर कि वो बहुत मेहनत करेगा, आप उसको ब्रेक दो। और नतीजा निकला कि आज ट्रेलर सामने है और ट्रेलर को देखने के साथ ही हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी WWR ने उसको ख़रीद लिया। आज यहाँ पे पटना में वो उसका ट्रेलर लॉन्चिंग कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों से बातें कर रहे हैं, रूबरू हैं। तो लड़के ने अपना काम किया है और बाकी मुझे जितनी आती है, जितनी भगवती ने दिया है और जनता जनार्दन के प्यार से जितना प्राप्त हुआ है, गुरुओं के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है, वो अपनी सिनेमा में मैं डालने की कोशिश करता हूँ। और कोई ख़ास तो ऐसी कोई ज्ञान की गंगा लेकर के तो चलता हूँ नहीं। अच्छा भैया, अक्षरा जी का इसमें कैसे सिलेक्शन हुआ? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी हीरोइन हैं, काफ़ी बेहतरीन हीरोइन भी है, अक्षरा जी भी बेहतरीन है, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों और किस लिए हुआ इस मूवी को लेकर? प्रदीप जी ने ऑलरेडी 2-3 हीरोइनों के साथ तो पहले ही काम किया है। आम्रपाली जी के साथ भी उन्होंने आशिकी किया है, उसके बाद एक और फिल्म कोई किए हैं, फिर उन्होंने अक्षरा जी के साथ भी काम किया था, काजल जी के साथ 2-3 फिल्में कर चुके हैं। तो हमारी इंडस्ट्री की जो टॉप मोस्ट हीरोइन हैं उसमें से काजल जी, अक्षरा जी और आम्रपाली जी, ये 3 नाम बहुत ऊपर आते हैं। और इन 3 नामों में से सब नामों के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने पूछा मेरे से किसको प्रेफर करेंगे, मैंने बोला कि मुझे एक आर्टिस्ट, कलाकार का रूप चाहिए जो गाना गाता हो, और वो इमेज अक्षरा जी का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अक्षरा जी को ही कास्ट करते हैं और अक्षरा जी मिल गई और हो गया। हाल ही में भैया पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपका कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे देखने को मिला। खेसारी जी के साथ आप बेहतरीन काम किए, मूवी भी काफ़ी रिस्पांस दी, दर्शक भी भर भर के प्यार दिए। क्या पवन जी के साथ कुछ ऐसा तैयारी है? पावर स्टार बोले जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हम लोगों को, और एक तरफ कहीं ना कहीं खेसारी जी का नाम आता है तो पवन सिंह का तो ऑटोमेटिक भी आ जाता है। तो क्या कहेंगे, उनके साथ क्या तैयारियाँ है और क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, अंदरूनी तौर पर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, क्योंकि ये भी सरस्वती स्वर के साधक हैं, वो भी सरस्वती स्वर के साधक हैं। वो भी 7 सुरों के अंदर खेलते हैं, ये भी 7 सुरों के अंदर खेलते हैं। ये भी भोजपुरी दर्शक के लिए गाते हैं, वो भी भोजपुरी दर्शकों के लिए गाते हैं। अब अलग बात है कि हर कलाकार का एक दर्शक, विशेष दर्शक वर्ग होता है जो उसको उसकी खासियत के वजह से उसके अपने एक अलग अपनापन जोड़ लेता है, उसको अपना समझता है, दूसरे को थोड़ा सा उतना अपना नहीं समझता है। तो मैं दिनेश जी, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं दिनेश जी के साथ काम किया, मैं पवन जी के साथ काम किया, मैं चिंटू जी के साथ काम किया, मैं खेसारी जी के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, और किसी ने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी। तो अपनी तरफ से जो भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो अच्छा होता है। और पवन जी के साथ जो सिनेमा बना रहा हूँ वो आप लोग देखेंगे तो आपको खुद देख करके और एक जोश आ जाएगा, एक गर्माहट आ जाएगी,
क्योंकि भोजपुरी के वो पावर स्टार हैं। और नो डाउट जहाँ वो खड़े होते हैं और उनका दम खम जो दिखता है, उसके अंदर एक एनर्जी, एक ओहरा दिखता है। और मैं पूरी इस ओहरे का इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी जो सिनेमा बना रहा हूँ, और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश सर कुछ खुलासा कीजिए हमारे दर्शकों, किस टाइप की मूवी हो सकती है? ये कंप्लीट एक गांव का अल्हड़ किसान जो किसी को कुछ नहीं समझता है, और एक अल्हड़ किसान किसी को कुछ नहीं समझता, ये नहीं समझते हुए ना राजनीतिक षड्यंत्र में फंस जाता है। और फिर कैसे वहाँ से वो एक अपने बागी तेवर के साथ सबको बताता है कि किसान हूँ तो क्या हुआ, अगर हल चला करके और धरती माँ का सीना फाड़ करके और ज़मीन से अन्न पैदा करने की ताकत रखता हूँ, तो इन दुराचारियों के सीने को फाड़ करके और न्याय और कानून की व्यवस्था भी स्थापित कर सकता हूँ। यानी कि हम कह सकते हैं एक अलग कंसेप्ट पे एक मूवी आने वाली है, जो कि रजनीश सर और पावर स्टार पवन सिंह की उसमें मतलब जोड़ी नज़र आएगी। पावर स्टार का जलवा नज़र आएगा। जाते जाते भैया सवाल ये रहेगा कि संघर्ष 2 भी ट्रेलर आया, संघर्ष 2 का भी आया है, काफ़ी दर्शकों बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी है, दर्शकों में कई तरह की बातें भी चल रही हैं। हर हर गंगे का भी आया है, आपने क्या दोनों ट्रेलर देखा, टीजर देखा, और कैसा लगा आपको उस दोनों को? मुझे दोनों फिल्मों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब हर हर गंगे का टीज़र देख के तो मैं पूरा भौचक्का रह गया, क्या दिखे हैं पवन जी उस फिल्म में। और मैं आशीर्वाद और अपना प्यार देता हूँ छोटे भाई चंदन उपाध्याय जो इसके डायरेक्टर हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया है उन्होंने, बहुत माइंड ब्लोइंग। और पवन जी का वो हर हर गंगे के लिए बहुत शुभकामनाएं मेरी। साथ ही साथ संघर्ष 2 भी बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, और उससे बहुत उम्मीद है हम सबको। जाते जाते भैया हमारे दर्शकों को क्या कहिए? खूब मस्त रही लोगिन, खूब जी, खूब हंसी, जिंदगी बस मिलल बा चंद दिन खातिर, कोनो ऐसा दिन मत गुजारी कि दुख में और बुराई में और तकलीफ में गुजर जाए। हंसत रही, दुख के भुलवावे के सबसे बड़का अगर कोनो साधन बा तो हंसी बा, हंसत रही, मस्त रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे निर्देशक, संगीतकार हम लोग कह सकते हैं, और रजनीश मिश्रा जी। हालांकि इस इंटरव्यू को लेके आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हो।